जब देवरिया का कोई ऐसा ऊपर नेशनल इंटरनेशनल लेवल से जोड़ा जाता है। लेकिन किताब चूँकि मेरी विश्व पुस्तक मेला में गई है और मैं एक बार इनका सर पहले बाइट ले चुका हूं। हालांकि बहुत ही सुंदर कविता कहते हैं, देसी अंदाज में, भोजपुरी में भी। और अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के नागरिक पचौड़ी में मौजूद है। आप तो जानते हैं 25 फरवरी से 5 मार्च तक दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगता है। और उस मेले में पुस्तक देवरिया जिले के 2 लोग हैं देने वाले, जिनका पुस्तक लगा है। हमारे साथ सरोज पांडे जी हैं और आर आंचल जी हैं, जो देवरिया की पुस्तक लगा है। 2 लोगों का नाम यही है। बहुत गर्व की बात होती है जब देवरिया का कोई ऐसा ऊपर नेशनल इंटरनेशनल लेवल से जोड़ा जाता है। तो लेकिन सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, एक बात बताइए कि गौरवान्वित तो अब होते ही होंगे, पूरे नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल आपकी पुस्तक चल रहे हैं तो। नहीं, कविता एक पीड़ा है, उसको जब शब्द मिलता है तो कागज़ पर आ जाती है और कोई बहुत गौरव नहीं महसूस होता है कविता लिखने पर। लेकिन किताब चूँकि मेरी विश्व पुस्तक मेला में गई है और लोग उसको देख रहे हैं तो थोड़ा सा गर्व तो होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं एक बार इनका सर पहले बाइट ले चुका हूं। हालांकि बहुत ही सुंदर कविता कहते हैं, देसी अंदाज में, भोजपुरी में भी और हिंदी में भी। काफ़ी अच्छे कविता लिखते भी हैं और सुनाते भी हैं। हालांकि वो कौन सी किताब है सर जो आपका लगा है वहाँ दिल्ली के विश्व पुस्तक? वो काव्य संकलन है। हाँ। उसका नाम है जहाँ तक हम जानते हैं जी। उसमें कविताएं हैं, गीत नहीं हैं, कविताएं हैं। अच्छा। और इस समय विश्व पुस्तक मेला में लगी हुई है जी। वहाँ से रिपोर्टिंग आ रही है। जी जी। कुछ सेल भी हुआ है। हाँ। तो सेल का क्या परचेज है, कितने रुपए की कैसे बिक रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी? वो तो प्रकाशक का काम है। जी जी। लेकिन उसकी कीमत 225 रुपये है। 225। जो प्रकाशक का काम है उसमें हम लोगों का कुछ जी हस्तक्षेप नहीं है। जी जी। वो उसको जहाँ बेचे, जहाँ करे, जी। बस हमारा काम था कि हमने लिख दिया और वो ले लिया, उसको प्रकाशित कराया। हाँ। यही तो है। मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को, देवरिया वासियों को थोड़ा सुनाइए जो पुस्तक में आप कविता लिखे हैं थोड़ा। देखिए, उसमें एक छोटी सी कविता, जैसे एक छाता तान जी। खोल दी दुकान, अच्छा। हाथ में ले बूट पालिश और मुंह में पान, एक छाता तान खोल दी दुकान। ये हमारे गरीब वर्ग का व्यापार पद्धति है। जी। कुछ लगना नहीं है। और सी कविताएं हैं, जब आ जाएगी तो उन कविताओं का पाठ करूंगा। जी जी। एक छाता तान खोल दी दुकान, आप तो सुन ही रहे हैं। बहुत ही सटीक इन्होंने जोड़ा है कविता। और हालांकि बहुत खुशी की बात तब होती है जब ऐसे कवि हमारे देवरिया ज़िले में होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं भी इसी देवरिया ज़िले का रहने वाला हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी गर्व होता है ऐसे कवि हमारे ज़िले में रहते हैं जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व लेवल पर किताब मेला लगता है, वहाँ इनकी किताबें लगी होती हैं और बिकती हैं। तो ये बड़ा गर्व की बात होती है, कहीं ना कहीं सबको गर्व की बात होगी। देखिए, उस मेले को लगाने में पूरे जो आयोजक हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मानव संचालन मंत्रालय और फ्रांस के सहयोग से वो मेला लगाया गया है जो दिल्ली के बुक मेला लगता है। हालांकि ये 3 साल बाद लगा है। हालांकि 3 साल 50वां मेला है, 3 साल बाद लगा है। हालांकि कोरोना की वजह से शायद ये मेला नहीं लग रहा था। 3 साल नहीं लगा था। 3 साल मेला नहीं लगा था कोरोना की वजह से। तो जाते जाते क्या कुछ दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि आज तो बहुत खुश हैं आप, क्योंकि आपका पुस्तक लगा है उसमें? पुस्तक तो उसमें लगी है, ये खुशी की बात है। काफ़ी मेहनत के बाद से। और ये कविताएं तो सुनी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं किताब। और इस दौर में भी जहां साहित्य का इस तरह से, साहित्य से लोग किनारा कस रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी अभी भी कविता के प्रति उसका झुकाव है। अच्छा सर, ये चीज़ मानते हैं कि नहीं, आज के दौर में देखी जाए, जहां डिजिटल का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, कविता
और ख़ास तौर से किताब पढ़ना लोग छोड़ दिए हैं। तो क्या उन लोगों के लिए संदेश देना चाहेंगे कि आज के ज़माने में भी जो यंग बच्चे हैं किताब नहीं पढ़कर बल्कि सोशल मीडिया से उठाकर पढ़ते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी किताबें पढ़ी जा रही हैं। कोर्स की किताबों को छोड़ दिया जाए। जहाँ तक साहित्य की किताबें हैं, अब बताइए, हिंदी में बुकर प्राइज़ मिला है गीता श्री को रेत समाधि पर। तो हम कैसे कहें कि लोग खरीद नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं? लोगों की रुचि है। हम जो कविता लिख रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वो लोगों की जो समस्याएं हैं, लोग जो चाहते हैं जिस तरह की कविताएं हो, उनके दुख सुख के साथ उनका सरोकार नहीं है। तो जब आप लोगों के सरोकार से कट जाएंगे तो लोग भी आपकी कविता से कट जाएंगे। ये साफ बात है जी सर। पुनः एक बार फिर बधाई किए सर। एक बार फिर कहेंगे कि बहुत गर्व की बात है देवरिया ज़िले की, जितने लोग जुड़े हैं हमारे दर्शक, बड़ी गर्व की बात है ऐसे लोग देवरिया, ऐसे कवि देवरिया में पाए जाते हों। देखिए, टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर या अदर सोशल साइट पर जाएँ, वहाँ लिखें @TV समाचार, वहाँ से लिख कर सर्च करें और सब्सक्राइब करें। बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार। Thank you.